नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम धर्मों की पृष्ठभूमि में जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्तर वैदिक काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म हुआ और इससे पहले ऋग्वैदिक काल थे। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पाखंडों का ने बहुत जोर पकड़ लिया था। तो उन्हीं पाखंडों को नियंत्रण करने के लिए या फिर उनका सामना करने के लिए एक दो धर्मों का उद्भव हुआ, जिनमें एक जैन धर्म था, एक था बौद्ध धर्म। जैन धर्म है जो जैन धर्म वैसे तो कुल 23 तीर्थंकर पहले हो चुके थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी हुए थे। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। इसके प्रथम संस्थापक अध्ययन के बारे में अध्ययन करें तो हम ऋषभदेव नाम आता है, जिनका ऋषभदेव, वृषभदेव, आदिनाथ बोलते हैं उनको, क्योंकि वे जो उनके संस्थापक है, प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। 22वें तीर्थंकर पूछे था अष्टमी के बाद में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ के बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा कि पार्श्वनाथ का जन्म है वाराणसी, काशी या वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अशोकसेन था। ये काशी के राजा थे। अशोकसेन है जो काशी के राजा थे। ज्ञान प्राप्ति इनको समेध पर्वत पर हुआ था। ज्ञान प्राप्त ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में कि समेध पर्वत पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, या फिर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर हुआ था। समेध पर्वत हुआ था और पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। 4 शिक्षाएं दी। 5वां एक और, इसमें 5वां जो एक और जोड़ा था शब्द, वो ब्रह्मचर्य था, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4 शिक्षाएं जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जिसमें अहिंसा को सबसे बड़ा, जैन धर्म में सबसे बड़ा एक तरह से हथियार माना जाता है। अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा 4 शिक्षा जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत है, जो इनको महाव्रत बोलते हैं। महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करें तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म है तो 540 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था। कुंडलवन वैशाली में हुआ था और उधर ही कुंडलवन वैशाली में था। और महावीर स्वामी से तथ्य जोड़ते महावीर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में वो कुंडग्राम हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। तराई की, वो नेपाल की तराई में है। जन्म में महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडलवन वैशाली में हुआ। मृत्यु इनकी 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। और इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु पूछे तो कुशीनगर में हुई थी। 468 बीसी पूर्व में पावापुरी महावीर स्वामी की मृत्यु होगी 72 वर्ष की अवस्था में। और गौतम बुद्ध की पूछे तो उनकी 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के वो राजा थे। माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला चट्टक की बहन थी। त्रिशला है जो लिच्छवी की राजा थी, चट्टक है, उसकी बहन थी त्रिशला। और एक बात और कि त्रिशला उसी तरह बिंबिसार को अपनी पुत्री लिच्छवी के राजा चट्टक ने अपनी पुत्री का विवाह भी बिंबिसार से किया था। हर्यक के थे उसमें। हर्यक वंश के वो बिंबिसार के बाद उनका पिता था अजातशत्रु ने देवदत्त के प्रभाव में आकर के बिंबिसार के अपने पिता को कारागृह में डाल दिया तो उनकी हत्या कर दी थी, ऐसा पढ़ते हैं। तो माता का नाम त्रिशला, चट्टक की बहन थी, ये लिच्छवी के राजा थे। पत्नी का नाम यशोदा था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी एक पुत्री थी अनोजा या प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम अनोजा या प्रियदर्शनी बोलते हैं। इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। 6 साल उपरांत उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनको 12 साल उपरांत यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति जम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी इनको। और उनको पीपल या वट वृक्ष के नीचे उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनको जाम्बिक ग्राम में हुई थी। जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी, ये याद रखना है अपने को। ज्ञान प्राप्ति महावीर स्वामी को।
तो 12 वर्ष के पश्चात वे कैवल्य हुए। कैवल्य मतलब एक तरह से वो कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्ति होगी इनको, कि इनको कैवल्य बोलते हैं। जिन, इनको बाद में जिन कहा गया। जिन यानी विजेता, अपनी इंद्रियों के ऊपर बस नियंत्रण या विजीत कर लेना ही विजेता जिन कहा गया। अहर्त, ये योगी पुरुष कहलाए। निग्रंथ यानी बंधन रहित हो गए। ये इनको किस तरह से किसी प्रकार कोई बंधन नहीं था। पारिवारिक मोह माया सबसे ये अपार थे। महावीर इसलिए नाम हो गया क्योंकि साधना के प्रति अपने को समर्पित हो गई। इस प्रकार हम भी कोई तैयारी करते हैं तो किसी तरह से एकदम समर्पण देना पड़ता है, तभी जाकर के हमको सक्सेस मिलती है। उसके बाद महावीर स्वामी के उपदेश शिक्षा के बारे में थोड़ा। महावीर स्वामी शिक्षा उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। इनको थोड़ा जोड़ के रखें। उसके बाद प्रथम शिष्य इनका जामिल था, जामाली दामाद। इनका जो इनकी पत्नी लड़की का नाम था महावीर स्वामी की लड़की का नाम अनुजा या प्रिय दर्शना बोलते हैं, जिसके पति का नाम था जामाली या इनके दामाद था। इनको प्रथम शिष्य बनाया गया। बाद में ये किसी कारण इनसे अलग हो गई थी। संसार दुख में है तथा दुख का कारण कर्मफल है, ये मानते हैं। संसार दुख में है, संसार ये दुखों का घर है और दुख का कारण ही कर्मफल है, ऐसा मानते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग बताया गया। एक तो सम्यक दर्शन है, सत्य में विश्वास किया गया है, यानी सत्य में विश्वास है तो आपको मुक्ति मिल सकती है। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण यानी सुख और दुख में समान भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना। आपको सुख आए दुख आए आपको एक जैसा रहना है, सदा बाहर रहना है, इसलिए सम्यक आचरण। तो तीन त्रिरत्न याद रखने, त्रिरत्न या तीन मार्ग बोलते हैं इनको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताई थी। 4 आर्य, दुख समुदाय, दुख निवारण, इस प्रकार से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक वास्तविक बात यह है कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है, आत्मा में विश्वास करते हैं। और ये मानते हैं कि आत्मा का जन्म है वो अहंकार की वजह से ही होता है, पुनर्जन्म है वो अहंकार की वजह से होता है। 5 महावर्त में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में भी विश्वास रखते थे। आत्मा में विश्वास रखते थे, प्रसन्नता, और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्म में रखते थे, मोक्ष में रखते, वर्ण में विश्वास रखते। स्यादवाद और एकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद और एकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। तो इस प्रकार ये छोटा सा टॉपिक लेकर आए हम। तो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।